इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त तो चला खबर झारखंड का, तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। कोटपानी प्रखंड के पुरुनिया गांव के प्रखंड प्रमुख सिद्धार्थ होनाहागा की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें विकास योजनाओं पर यहां पर चर्चा हुई है। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी धनंजय पाठक भी मौजूद रहे। बता दें कि ग्रामीणों ने पिछले माह उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें बताया गया था कि कई विकास योजनाएं लागू न हो पाने के कारण गांव की स्थिति खराब हो गई है और कई योजनाएं अधूरी हैं। जिसके बाद विकास पदाधिकारी ने इस बात को संज्ञान में लेते हुए शीघ्र जांच और कार्रवाई का आश्वासन यहां पर दिलाया। उन्होंने पंचायत सेवक को निर्देश दिया है कि सभी योजनाओं को जांच की जाए और उसकी जो रिपोर्ट है वो प्रखंड कार्यालय में प्रस्तुत की जाए। साथ ही गांव में जल्द ही एक लाइब्रेरी का निर्माण भी किया जाएगा, ताकि शिक्षा और संसाधनों की व्यवस्था बेहतर हो सके। दुर्गा पूजा के मद्देनजर रविवार को रांची पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में टाइगर मोबाइल और गश्ती दल के पुलिसकर्मी शामिल रहे। पुलिस के जवान सिटी कंट्रोल रूम से निकलकर राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में घूमे। इसके बाद इक्का चौक के पास पूरी पुलिस टीम जुटी है, जहां अधिकारियों ने जवानों को पूजा के दौरान उनकी जिम्मेवारियों से अवगत कराया। दरअसल फ्लैग मार्च के जरिए ये संदेश दिया जाता है कि रांची पुलिस आपकी सेवा में मौजूद है, इसलिए बेखौफ होकर पूजा और अन्य त्योहारों में शामिल हों। तो अधिकारियों ने यहाँ पर देखिए किस तरीके से जवानों को साफ तौर पे कहा है कि फ्लैग मार्च जो है वो निकाला जाए, और यहाँ पर देखिए आश्वासन भी कहीं ना कहीं जनता को कहा है कि आप जो है बेखौफ होकर यहाँ पर जो है अपनी पूजा करें, क्योंकि रांची पुलिस जो है वो हमेशा मुस्तैद है आपकी सुरक्षा के लिए। तो फ्लैग मार्च जो है वो झारखंड की राजधानी रांची में निकाली गई, जिसमें तमाम बल और पुलिस बल के लोग जो हैं शामिल हुए हैं, और जनता से ये अपील की गई है कि देखिए आप जो हैं सुरक्षित, आपकी सुरक्षा कहीं ना कहीं अब जो है रांची पुलिस की जिम्मेदारी है। तो आप बेखौफ होकर जो है अपना त्यौहार आराम से मनाइए। खरसावा के दुर्गमणि नर्सिंग होम में स्वास्थ्य नारी सशक्ति परिवार कार्यक्रम के तहत रक्तदान और नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन विधायक प्रतिनिधि अनूप सिंहदेव, डॉक्टर सुजीत मुर्मू और डॉक्टर पंकज प्रधान ने दीप जलाकर किया। इस दौरान क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया और अपनी आंखों की भी जांच कराई है। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि ने रक्तदान को महादान बताते हुए इसकी महत्वता पर जो है यहाँ पर जोर दिया है। डॉक्टर मुर्मू ने कहा कि मानवता की सेवा सबसे बड़ा परोपकार है और रक्तदान से न केवल जरूरतमंदों को जीवन मिलता है, बल्कि दाता की सेहत भी जो है वो बेहतर रहती है। इस दौरान शिविर में सरायकेला सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में डॉक्टर और नर्सिंग होम के कर्मचारी भी मौजूद थे। तो सैकड़ों लोगों ने यहाँ पर दुर्गामणि नर्सिंग होम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में खरसवा के विभिन्न पंचायत से, प्रखंडों से आए हुए सभी ग्रामवासी ने रक्तदान किया और दुर्गामणि नर्सिंग होम के माध्यम से क्षेत्र में सभी ग्रामीण जनताओं का, गरीब जनताओं का बेहतर इलाज हो रही है। अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर पंकज प्रधान जी के माध्यम से कई गरीबों का, वंचितों का, बेसहारा मरीजों का समय पर इलाज करके जान बचाई जा रही है। खरसवा में सबसे बड़ा अस्पताल के रूप में दुर्गामणि अस्पताल उभर के आया है और हम ये कह सकते हैं कि इस अस्पताल के माध्यम से पूरे खरसवा विधानसभा क्षेत्र के 47 पंचायत के मरीज यहाँ आते हैं। रात हो या दिन हो, 24x सेवा यहाँ उपलब्ध है और कहीं ना कहीं अस्पताल के माध्यम से ग्रामीण इलाकों के मरीज यहाँ आके स्वस्थ हो रहे हैं। टीबी हो, गोल्ड ब्लैडर स्टोन हो,
ऑर्थोपेडिक्स हो, गायनिक हो, सभी प्रकार के इलाज यहाँ उपलब्ध है। और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं दुर्गामणि नर्सिंग होम खरसवा अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर पंकज प्रधान जी के साथ। जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड मुख्यालय स्थित नेताजी स्टेडियम में इस वर्ष भी भव्य दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन हुआ है। इस उद्घाटन में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने फीता काटकर और नारियल फोड़कर किया था। वहीं पूजा समिति ने उन्हें गुलदस्ता, मोमेंटो और शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया है। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु, ग्रामीण और सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक प्रतिनिधि मौजूद रहे। महतो ने कहा कि नाला जैसे छोटे इलाके में इतना भव्य आयोजन समिति की मेहनत और समर्पण का परिणाम है। उन्होंने समिति को बधाई दी है और क्षेत्र के सुख शांति की कामना भी उनके द्वारा की गई है। इसके साथ ही पंडाल की भव्यता ने पूरे इलाके को धार्मिक और सांस्कृतिक रंग से भर दिया। समिति ने बताया कि स्थानीय युवाओं और ग्रामीणों के योगदान से उत्सव का माहौल बना है और ये योजना क्षेत्र में की एकता को भी कहीं ना कहीं जो है वो प्रतीक बना हुआ है। पिछले 25 वर्षों से आयोजित हो रही है ये दुर्गा उत्सव और आज ये 25वां साल पर पहुंचा है। और यहाँ के जो पंडाल का भव्यता है, पंडाल का निष्ठा है, पंडाल में जितने सारे कमेटी के सदस्य हैं उनका भक्ति है, ये भी अत्यंत सुंदर है और देखने लायक है। और आज इस पूजा पंडाल उद्घाटन के शुभ अवसर पर हमारे साथ इस प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी हमारे साथ उज्जवल भट्टाचार्य जी, सामाजिक कार्यकर्ता जनार्दन जी, हमारे भव सिंधु जी, तमाम कार्यकर्ता साथी और इस कमेटी के अध्यक्ष साहब ऑफिस बियरर के साथ साथ सारे सदस्य, सबको मैं तहे दिल धन्यवाद देता हूं और सबको शुभकामना देता हूं कि आपने जब इस मैदान के अंदर इस पूजा को शुरू किए थे, उस दिन से लेकर के आज तक इस पूजा और पूजा पंडाल और इस पूजा का व्यवस्था का शतप्रतिशत गवाह हम लोग हैं। हम लोग अपने आंखों के सामने पूजा के तमाम व्यवस्था आप लोगों के द्वारा किया गया और आज इस पूजा का स्वरूप मैं समझता हूं हमारा जामताड़ा जिला में ये किसी से कम नहीं होगा। इस स्तर तक आपने पहुंचाने का जो अथक प्रयास किया, इसलिए मैं पुनः आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग, बहुत सारे पूजा और बहुत सारे उत्सव। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में झारखंड पवेलियन का अवलोकन हुआ। इस दौरान खाद्य सुरक्षा को लेकर भी यहां पर आपको बता दें और खाद्य मंत्रालय ने सचिव अविनाश पुरुषोत्तम दास जोशी और संयुक्त सचिव देवेश देशव ने यहां पर प्रसारित जो है अपना जो सराहना किया। इस अवसर पर झारखंड औद्योगिक विकास निगम जियाडा के प्रबंधक निर्देशक और उद्योग विकास झारखंड सरकार के निर्देशक ने उन्हें पवेलियन के सभी उत्पादों के बारे में जानकारी दी है। वर्ल्ड फूड इंडिया में झारखंड पवेलियन का अवलोकन जो है यहाँ पर हुआ था, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर चाहे सचिव हों या फिर पदाधिकारी हों, दोनों यहाँ उपस्थित रहे और सभी उत्पादों की यहाँ पर जानकारी उनके द्वारा दी गई है। जामताड़ा के डीसी ने कुडिया प्रखंड में 3 दुर्गा पंडालों का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने पंडालों की सुरक्षा, विद्युतीय आपूर्ति, अग्निमिशन यंत्रों और साफ सफाई की स्थिति का जायजा लिया। डीसी ने आयोजकों को निर्देश दिए हैं कि यहाँ पर देखिए श्रद्धालुओं के लिए आपातकालीन निकास मार्ग, प्रवेश और निकास द्वार की उचित व्यवस्था हो। अग्निमिशन, प्रकाश और सीसीटीवी सर्वेलेंस की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। सड़क किनारे पूजा होने के कारण यातायात बाधित न हो, इसके लिए भीड़ प्रबंधक हेतु स्वयंसेवकों की नियुक्ति करें। उन्होंने शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने पर जोर दिया और अफवाहों से बचने और प्रशासन का सहयोग करने की भी अपील की। इस मौके पर डीसी ने कहा कि दुर्गा पूजा सामाजिक एकता का प्रतीक है, जिससे मिलजुल कर मनाना चाहिए। कुंडित पहुंचे जामताड़ा उपायुक्त ने आदिवासी बहुल्य बरमियासा और
खेनुकड़िया गांव में बने आदि सेवा केंद्र का यहां पर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों के साथ बैठक कर यहां पर आदि कर्मयोगी अभियान पर चर्चा की। इस दौरान उपायुक्त ने बताया कि यह अभियान सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य गांव के विकास की रूपरेखा ग्रामीणों के हाथ में देना है। बता दें कि गांव में तकरीबन 20 स्वयंसेवकों की आदि सहयोग और आदि साथी नामित किए गए, जबकि स्थानीय अधिकारी आदि कर्मयोगी के रूप में चिन्हित किए गए। ये सभी मिलकर गांव के विकास के लिए कार्य योजना बनाएंगे और 2 अक्टूबर को ग्राम सभा में इसे पारित करेंगे। बाद में योजनाओं का सही कार्यान्वयन भी सुनिश्चित किया जाएगा। इस मौके पर उप विकास आयुक्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। जैसे अब दिक्कत दा चिकना कष्ट चिकान तबुना नाते अब पर्सनल अतुर को एम का बुना समाधान लगिते अदो जैसे अब डहार होइना तारपरे अब स्कूल रे ची असुविधा मेना आंगनबाड़ी रे ची असुविधा मेना तारपरे जैसे माया सम्मान कोई बाकू नामे कना। जी, भारत सरकार के द्वारा आदि कर्मयोगी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जामताड़ा जिले में 480 गांवों को हम लोगों ने चयन किया है और आज कुंडित प्रखंड के धनुकडी गांव में हम लोग आदि सेवा केंद्र में उपस्थित हैं। सरकार की योजना इस प्रकार है कि हम लोग गांव, हर एक चयनित गांव में गांव वासियों के द्वारा ही जो योजनाएं चुनी जाएगी उनका एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे और 2 तारीख को सभी गाँवों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन होगा। विशेष ग्राम सभा के आयोजन में वो सभी योजनाओं को पारित करेंगे और फिर सरकार जो है आने वाले समय में सभी योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु निर्देश देगी हम लोगों को। और इस प्रकार जो है गाँव वासियों के द्वारा ही चयन की गई योजनाओं से गाँव का विकास होगा। और आदि कर्मयोगी अभियान के तहत जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि हम लोग को आदि साथी बनाने हैं, आदि सहयोगी बनाने हैं, आदि कर्मयोगी बनाने हैं। ये आदि सहयोगी और आदि साथी जो है गाँव के ही लोग रहेंगे जो कि वॉलंटियर करेंगे और कम से कम 20 की संख्या में ये वॉलंटियर रहेंगे और ये पूरे अभियान को जो है प्रशासन के साथ मिलकर क्रियान्वित कराएंगे। भारत सरकार का हम लोग को बहुत ही आदिवासी लोग के लिए मैंने ये मांग बहुत ही अच्छा है, क्यों ना कि मैंने देखिए हम लोग आदिवासी मैंने सबसे पिछड़ापन पर ही रहते हैं, इसलिए हम बहुत ही हम खुश हैं कि मैंने आदिवासी को मैंने जाकर भारत सरकार मैंने गोद लिया है। तो हम इसीलिए सब जनता को हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग देखिए बहुत ही पिछड़ापन है और गरीबी के रेखा पर हम लोग आ जाते हैं। सरकार हम लोग को बहुत ही सब कुछ फैसिलिटी दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो देखिए कोई ऐसे बोलता है कि आवास नहीं मिलता है, पेंशन नहीं मिलता है, हम बेरोजगार हैं। तो फिर भारत सरकार ऐसे कुछ भी योजना हम लोग 23-24 तारीख से हम लोग शुरू किए हैं ग्राम सभा के लिए। गांव-गांव जा करके हम लोग आदिवासी टोला को हम लोग ग्राम सभा किए हैं। अभी हम लोग योजना पास करेंगे। जामताड़ा के कुंडित प्रखंड सह अंचल कार्यालय में उपायुक्त द्वारा कैंप कार्यालय का आयोजन किया गया। इसमें प्रखंड के सुदूरवर्ती गांवों में लगभग 100 लोगों ने अपनी समस्याएं बताई, जिसके बाद उपायुक्त ने सभी शिकायतें ध्यान से सुनी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया है। इस दौरान मुख्य समस्याओं में पशु, बिजली, मरम्मत और आपको बताते चलें कि रण बिजली कनेक्शन, बिजली की मांग और दिव्यांग प्राण प्रमत्र, भूमि विवाद, पेंशन आदि जो है वो शामिल थे। वहीं 2 बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों को ऑन स्पॉट पेंशन स्वीकृत पद भी यहाँ पर उनकी ओर से प्रदान किया गया। इस मौके पर उपायुक्त ने बताया कि माइया सम्मान योजना का पोर्टल फिलहाल बंद है, जल्द खोलने पर आवेदन किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कैंप कार्यालय के सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लिए लोगों की समस्याएं आसानी से सुनी जा रही हैं और त्वरित समाधान किया जा रहा है। कार्यालय में मेरे द्वारा कैंप कार्यालय लगाया गया था, जिसमें कि जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनी गई। त्वरित रूप से 6 लोगों का पेंशन स्वीकृति दिया गया है। कुछ योजनाएं जो हैं, ज्यादातर योजनाएं नए आवास से संबंधित है, पशु स्वस्थ से संबंधित है, मुआवजे से संबंधित है और मेय योजना से संबंधित है। तो उन लोगों को हमने आवेदन ले लिया है और जांच कराया जाएगा ब्लॉक के पदाधिकारियों के द्वारा और योग्य पाया जाएंगे वो लोग व्यक्ति, तो लाभुकों को हम लोग योजना का लाभ जल्द से जल्द प्रदान करेंगे। भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में देशभक्ति भारतीयों के जगी थी, जिसे प्रेम की
जगाते रखने के लिए इस बार जमशेदपुर की रानी कुंदन ने हिंद क्लब में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर पंडाल का निर्माण किया, जिसमें जवानों के उत्साह को भी यहाँ पर दिखाया गया। इसके साथ ही बताया गया है कि देखिए भारत पर आतंक का रिजल्ट क्या होता है। वहीं पंडाल संरक्षक नंदजी प्रसाद ने कहा कि ऐसे पंडाल का निर्माण जरूरी है, कारण लोगों के अंदर देश प्रेम का दीपक जलाना है। कुचाई के सेरेगदा में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति ने अध्यक्ष के नेतृत्व में पारंपरिक वन अधिकार पथराली समारोह वो आयोजित किया गया। इस दौरान पावन पूंड मुंडा ने वन देवता की पूजा अर्चना की है। वही ग्रामीणों ने जंगल और जैव विविधता के संरक्षण के लिए यहाँ पर संकल्प लिया। इस दौरान भारी बारिश के बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर विधायक दशरथ गागराई ने 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर इसका विविधवाद उद्घाटन किया। उन्होंने जंगलों के संरक्षण और वनाधिकार कानून के सही क्रियान्वयन पर जोर दिया। बता दें कि 2020 में सेरेगोंद को 168 एकड़ सामुदायिक पट्टा वो मिला था। इस कार्यक्रम में बिना अनुमति जंगल कटाई न करने, मुआयना चुनने पर संविधानी रखने और जंगल में आग न लगने और वन्य जीवों की रक्षा करने के नियम वो बनाए गए। साथ ही हर साल पौधारोपण और जैव विविधता सूची तैयार करने का प्रस्ताव भी यहाँ पर पारित किया गया। राजधानी रांची के मशहूर चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के पूजा पंडाल स्थल पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की मौजूदगी वो रही है। सुदेश महतो ने मां के दरबार का दर्शन किया और सामूहिक आरती और मां के चरणों में पुष्प अर्पण किए। साथ ही चंद्रशेखर आजाद दुर्गा समिति की ओर से यहां पर कई सारे कार्यक्रम वो आयोजित किए गए थे, जिसमें आपको बताते चलें कि समिति ने सांस्कृतिक भजन संध्या के दिन भजन गायकों के मुख्य रूप में भोजपुरी गीतकार अरविंद अकेला कल्लू, आस्था सिंह, करीना पांडे बहन सहित कई अन्य गायक हैं वो मौजूद रहे हैं। इस भक्ति भजन गायन के में गंगा की उपस्थिति श्रोता सरोवर से हुई है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वाले दुखियों के दुखड़े निवार दियो मैया, हम सब दुर्गा पूजा मेला श्रद्धालुओं के लिए एक संकल्प है, तभी श्रद्धालु पूरी उत्साह के साथ मेला घूमने निकलते हैं। वहीं पूजा कमेटी भी एक संकल्प के साथ पंडाल का निर्माण करवाती है, जो एक संदेश देता है कि जो प्रकृति के साथ प्यार करना सीख रहा है, ये झारखंड की संस्कृति को समर्पित तर्ज पर बनवाया गया। ये पंडाल बांस के छिलके, ताड़फोड़ के पत्तों में दर्शाया गया है, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जिसकी आम लोग भी खूब यहाँ पर सराहना कर रहे हैं। आपको बता दें, पंडाल के निर्माण करवाने वाली कमेटी ने बताया कि ये प्रकृति के साथ रहने का संदेश देता है, जो हमारी संस्कृति को समर्पित है। बहुत अच्छा लगा पंडाल। हाँ, कहाँ सुनते अभी फर्स्ट बार है यहाँ। क्या लगा, क्या चीज का बना है, कैसे बना है, कैसे बना है? हमको तो उतना समझ में नहीं आया, वो तो है अच्छा ही लगा। पंडाल का खजूर के पेड़ से बनाया गया हुआ है और मकाई के जो छीलने के बाद जो छिलका निकलता है उससे फूल सबका निर्माण हुआ है। ये जंगल जैसे बहुत जगह कटाई हो रही है, जिसके कारण उसके पेड़ जड़ वगैरह से इस पंडाल को बनाया गया। कैसे दिमाग में आया, कैसे जो बीच में जंगल का ये चल रहा था कटाव का, उस वक्त हम लोग इसमें एक विचार आया कि इसके पेड़ पौधे पत्तों से एक पंडाल का निर्माण करते हैं। और ये पंडाल बनाने के लिए हम लोग का बंगाल का कोंटाई गांव से कारीगर आया हुआ, जो करीबन 1 महीने से मेरे यहाँ से प्रयास करके इस पंडाल का एक भव्य रूप लेते हैं। तुला डूंगरी सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी है और ये पंडाल के मुख्य संरक्षक श्री राजू गिरी जी हैं, जिनके प्रयास से इस पंडाल को इस भव्य रूप देने में हम लोगों ने सफल हुए। और हमारी श्रीनिवास राव कोषाध्यक्ष यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ का लोगों का नेचर, यहाँ की सिक्योरिटी, यहाँ का पंडाल बहुत ही खूबसूरत है, जो हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। और हर साल की भांति इस साल भी यहाँ काफ़ी हर्षोल्लास
दुर्गा पूजा में। और हमारी बहुत अच्छी व्यवस्था बहुत अच्छी है, यहाँ लोग आ रहे हैं, मेले का आनंद ले रहे हैं। कई जगह मैडम की भीड़ अभी तक तो यहाँ पे वैसा मुझे नहीं लग रहा है, भीड़ भी आज काफ़ी कम है, क्योंकि आज पहला दिन है तो यहाँ पे भीड़ कम है और काफ़ी व्यवस्थित ढंग से सब कुछ है, तो इसलिए यहाँ पे भीड़ नहीं हो रही है, थोड़ा कम हो रही है और सभी लोग आसानी से आराम से देख पा रहे हैं पंडाल। बोकारो के बेरमो में भू धसान की घटना जो है वो घटी है। इस घटना में लोग बाल बाल बचे हैं, लेकिन घटनास्थल के पास एक बड़ा गौफ बन गया। घटना झिकरी गांव के पास एक खदान में हुई है। सूचना मिलने के बाद मौके पर कथारा थाना प्रभारी राजेश प्रजापति दल बल के साथ पहुंचे। बताया जा रहा है कि झिकरी गांव के पास स्थित कोयला के खदान में हमेशा आग लगती रहती है। ऐसे में अंदर ही अंदर कोयला जो है जलता रहा, जिसके बाद जो गांव के कई घरों में भी इसका जो है असर देखने को मिला और आग के चलते दरारों का शिकार जो है यहाँ पर कई गांव हो गए। वही गांव को अन्य जगह पर शिफ्ट करवाने की भी बात यहाँ पर जो काफी लंबे समय से चल रही है। तो फिलहाल के लिए झारखंड के समाचारों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।